नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुभ एवं अत्यंत पवित्र मानी गई है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से पूरे वैशाख माह का दान पुण्य मिलता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी समस्त पापों एवं दुखों का नाश करने वाली होती है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दूतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था और उसी नगर में धनवान पुण्य करने वाला एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्म आत्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने अनेक नगरों में भोजनालय, प्याऊ, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उस धनपाल नाम के वैश्य के 5 पुत्र भी थे, सोमना, सद्बुद्धि, मेधावी और सवृति और दृष्टबुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि जो महापापी था, वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता, इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों से अपने पिता के धन को नष्ट करता। इन्हीं कारणों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े आदि बेचकर जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वैश्य दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से दुखी रहने लगा। उसका अब कोई सहारा नहीं बचा था। इस कारण उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार जब वह पकड़ा गया तब उसने उसे धनपाल का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार वह फिर से पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे जेल में डाल दिया गया और बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकलकर एक वन में चला गया। वहाँ पर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वो एक बहेलिया बन गया और अपने धनुष से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से त्रस्त होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ एक ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। जब ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े तो उसमें सद्बुद्धि आ गई। वह ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ऋषि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण एवं बिना धन वाला उपाय बताइए। उसके वचन सुनकर ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह श्रेष्ठ बन गया और गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक में चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस महानतम को सुनने या पढ़ने से 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।